जो इंडिया की लैंड बाउंड्री है दैट इज 15,200 किलोमीटर। खत्म नहीं होता यहां पे भी, इसके बाद भी हिंदुस्तान का आधा हिस्सा कहें तो लगभग आपका साउथ जो है ये पूरा, और ये जो आपका वेस्टर्न पार्ट, ये जो है आपका थोड़ा सा साउथ ईस्टर्न पार्ट अभी भी बाकी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2.5% के आसपास हम लोग, 2.4% के आसपास हम वर्ल्ड के टोटल ज्योग्राफिकल एरिया को कवर करते हैं। अरेबियन सी कहां है, बे ऑफ बंगाल कहां है, लक्षद्वीप कहां है, अंडमान निकोबार कहां है, इंडिया किस हेमिस्फीयर में आता है, इंडिया को कौन सा ऐसा पार्ट है जो 2 हिस्सों में डिवाइड करता है, अंग्रेजी अफसर रूल कर रहे हैं, और एक वो इलाका जिसे हमारे हिंदुस्तानी लोकल यहाँ के राजा जो है वो रूल कर रहे हैं। तो 2 प्रकार से जो आपको स्टेट का रूल मिलेगा, राजा वर्सेस ब्रिटिश ऑफिसर्स। तो इस तरीके से हमारा जो है वो शासन पहले चला करता था। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सभी के, कैसे हैं आप लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। उम्मीद है बहुत धमाल मचा रहे होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। पढ़ाई लगभग बहुत अच्छे तरीके से चलने के बाद ही आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं। इस वन शॉट लेक्चर में उन सभी डिटेल्स पर हम डिस्कशन करेंगे जो आपकी अभी भी डाउट के तौर पर चल रही हैं। मजा बहुत आने वाला है, हंसी भी रहेगी, चीजों को समझाया भी जाएगा और बहुत प्यार से, बहुत आराम से समझाया जाएगा। बस कंडीशन एक है, इस लेक्चर, इस वन शॉट को देखते समय थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा और चीजों को बहुत आराम से समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आपके सामने आपके एग्जाम्स आने वाले हैं। तो इस लेक्चर की इंपॉर्टेंस अपने आप में बढ़ जाती है। किसी भी चैप्टर की इंपॉर्टेंस तब ज्यादा नजर आती है जब हमारे पास एग्जाम्स बहुत सामने होते हैं, अदरवाइज हम बहुत इंजॉय, एकदम चिल मार के पढ़ाई कर रहे होते हैं। तो आप सभी बच्चों का स्वागत है इस वन शॉट लेक्चर में, जहां पर मैं आपका अपना टीचर जोगिंदर सिंह चाहर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करने के लिए और इस चैप्टर को समझाने के लिए तैयार बैठा हूं। सो आप सभी के इस प्यारे प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला पर आप सभी का स्वागत है, और चलिए मिलकर इस चैप्टर को हम सब पढ़ते हैं और एक अच्छा चैप्टर की तरफ इस चैप्टर को खत्म करते हैं, इसकी एक पहचान दिलाते हैं कि इसे हमने बहुत प्यार से और बहुत आराम से समझा है सर, और बहुत ही अच्छे मार्क्स इस चैप्टर में आएंगे, ये हम आपको वादा करते हैं। वी आर प्रॉमिसिंग कि हम इसमें बहुत अच्छे मार्क्स लेके आएंगे। इसी उम्मीद के साथ, तो आप सब जानते हैं मेरे पीछे ये चैप्टर हिडन है, इंडिया साइज एंड लोकेशन। इंडिया का जो साइज और लोकेशन है हम उसकी चर्चा करेंगे, उस पर बात करेंगे। बहुत आसान चीजें हैं, जब चीजें इंटरेस्टिंग हो तो उस पर डिस्कशन ज्यादा होना चाहिए, बजाय कि उन चीजों को रटने के। रटना जो है किसी भी ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक का तो सॉल्यूशन नहीं है। मुझे ऐसा लगता है रटना वहां कामयाब है जहां पर आपको चीजें समझ में नहीं आती, तब आप शायद उस रटने की जो ताकत है, जो आपकी जो ताकत है, उसका इस्तेमाल करें। बट वो ज्यादातर उससे दूर ही रहे तो ही बेहतर है, क्योंकि रटने में क्या होता है कि चीजें अगर थोड़ी सी भी थिंकिंग बेस्ड हो गई तो वहां आपकी जो है रटिफिकेशन वर्क नहीं करती है। सो इस चैप्टर को उतने ही प्यार से समझिएगा दोस्तों, रटने की जरूरत नहीं है, आराम से पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। तो आज हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे बच्चों इंडियाज लोकेशन, हिंदुस्तान की लोकेशन क्या है, इंडिया साइज, इंडिया का साइज क्या है, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया क्या है, क्यों नीड पड़ी इसकी, इंडिया और वर्ल्ड का जो है रिश्ता क्या है हमारा कंटेक्स्ट उनके साथ, इंडियाज नेबर्स, हमारे जो राज्य हैं उनके आसपास कुछ देश भी हैं, आप सभी जानते हो, और उन देशों में हमारे जो है कौन से ऐसे स्टेट है जो बाउंड्री शेयर करते हैं, या फिर कौन से ऐसे नेशन है जो हमसे जुड़े हुए हैं, हमारे राज्यों से चिपके हुए हैं। बस यही अगर बात आपने जान ली तो टुडेस टारगेट जो है वो खत्म हो जाएंगे, और बहुत ही प्यार से इस चैप्टर को हम खत्म कर जाएंगे। शुरू कर लें फिर, अब चलिए शुरू करते हैं अपना ये लेक्चर। इंडिया साइज, आप सभी ने हिंदुस्तान का सबने जो है साइज शायद एक ना एक बार तो पढ़ा ही होगा, देखा होगा, कहीं ना कहीं पर लिखा भी होगा कि मम्मा, पापा, टीचर, सर, जिनको भी आपने बताया होगा कि इंडिया का ये साइज है। कई बार हम जो है इंडिया का साइज जो है नापते वक्त कई बार वैल्यू भूल जाते हैं। नो डाउट वैल्यू है, भूलना बहुत कॉमन सी बात है, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इसको लगातार रिवाइज करते रहे ना, आपने इंडिया के बारे में हर चीज को ऐसा याद करना चाहिए। बाहर का कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, बहुत लिमिटेड पढ़ रहे हैं, एग्जाम में आना है बस, उसके बाद जो चीजें फिर याद कैसे रहेंगी, तो वो याद रहती है इंटरेस्ट के तौर पर। सो आपके इंटरेस्ट के लिए एक बात बता देता हूं, इंडिया का जो लैंड मास है, जो लैंड वॉल्यूम है, वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। जी हां, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। बहुत आसान सा है, 328, ऐसा 325 करते हैं, ऐसा 328 कीजिएगा। इससे 328 करना है। अगर मैं इसको पूरे इस नंबर्स को ओपन करूं तो 32, 87, 263 ये टोटल वैल्यू है, जिसे आप शॉर्ट में 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर कह रहे हैं। ये है 32, 87, 263, ये टोटल वैल्यू है इंडिया के पूरे लैंडमार्क्स की। लैंडमास जो है पूरा धरती का जो वॉल्यूम है उसकी, ये टोटल हमारे पास जो लैंड है उसकी ये वॉल्यूम है। तो सर वर्ल्ड में तो सबके पास धरती है, बिल्कुल है।
तो इंडिया का उस टर्म में कितना है? अगर हम इसको वर्ल्ड में कंपेयर करें तो हम उनका कितना परसेंट है? 2%, 3%, 4%, आखिर कितना परसेंट है? यही बात जानना चाह रहे होगे, जान लो, कौन सी मुश्किल बड़ी बात है। तो वो जो है वो 2.4% है। अगर वर्ल्ड में सबके पास धरती मान लीजिए टोटल 100% है सबकी मिला के, सो इंडिया उसमें से 2.4 तो रखता है, मजाक थोड़ी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2.5% के आसपास हम लोग, 2.4% के आसपास हम वर्ल्ड के टोटल ज्योग्राफिकल एरिया को कवर करते हैं। सर ये तो हो गया। देशों में हम कितने नंबर पे आते हैं? 1 2 3 4 5 6, हाँ कहां, जी हां 6 के बाद हम आते हैं 7वें नंबर पे। ओ वाओ सर, ग्रेट। इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड में अगर 7 बड़े देशों का नाम लूं तो 7 पे तो हम हो गए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सर हमसे आगे कौन है? ये भी तो बताइए, ये तो मैं जरूर जान के रहूंगा। अरे ऐसा कौन सा देश है जो हिंदुस्तान से आगे है? बताइए सर बताइए। तो बताते हैं बच्चों, आपके लिए होमवर्क भी है इस समय जब आप पढ़ रहे हैं, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपके ऐसा डाउट के तौर पे, ऐसा होमवर्क के तौर पे मैं आपको बता देता हूं। आपने बोला 7 नेशंस, सर ठीक है। शुरुआत में अल्फाबेट बता देता हूं, RCUCBA। अब 7वें नंबर पे जो है वो तो हिंदुस्तान है ही है, वो तो इंडिया है ही है। उससे आगे के नाम लिख दिए हैं, रकुक भाई करके याद रखिएगा। RCUCBAI तो हम है ही है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट नंबर, ये हो गया सेकंड नंबर, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ और 7th पे तो भाई हम बैठे हैं, हिंदुस्तान बैठा हुआ है। तो आगे नंबर पे क्या है? सबसे पहला नाम मैं बता देता हूं, रशिया। रशिया। आगे कौन बताएगा? सी का मतलब क्या है सर? चलिए हिंट देता हूं मैं आपके लिए, कनाडा या चाइना। भूल जाओगे, ये मुझे पता है, कनाडा चाइना। सर सी से तो दोनों ही शुरू हो जाते हैं, बट बात यह है कि आपको अगर याद रखना है तो आप इस तरफ से भी कर सकते हैं। इनको जब सी पे पहुंचे तो आप ये समझ लीजिएगा इंडिया की तरफ कौन सा सी है। इंडिया की तरफ से देखो तो ये सी है। तो इंडिया के पास चाइना है कि कनाडा है, ये तो आप जानते ही हैं, हमारे तो बिल्कुल सर के उधर ही बैठा है। तो ये हो गया C4 चाइना। चलिए 2 वैल्यू पूरी हो चुकी है, तीसरी वैल्यू की तरफ बनते हैं। तो सर ये तो कनाडा हो गया, वाह सर बन गया काम एकदम आराम से। ये कनाडा हो गया। यू का मतलब क्या लगता है आपको? कम है क्या? ये कम तो नहीं है। आप सभी जानते हैं कि यू का मतलब बच्चों क्या है, आप मानते कि नहीं मानते? अब बात है सर बी और ए क्या है? बी फॉर क्या है? बॉम्बे जान रहे हो क्या? अरे बॉम्बे नेशन नहीं है, बी फॉर ब्राजील। ब्राजील। और ए का मतलब ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। ये आपके वो 7 नेशंस हैं जो कि इंडिया से आगे हैं, और उम्मीद है कि आप लोगों को याद होंगे और करने भी चाहिए। चलिए इसको ड्रॉ नहीं करते, फिगर सीधी याद रहनी चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको यह याद होना चाहिए इंडिया कौन से नंबर पे आता है। इंडिया 7th नंबर पे आता है, 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। उससे आगे 6 नेशंस हैं। 6 कौन है? रकुक बा, क्योंकि आई तो हम है ना। रकुक मतलब आर मतलब रशिया, सी मतलब कनाडा, यू मतलब यूएसए, सी मतलब चाइना, बी मतलब ब्राजील, ए मतलब ऑस्ट्रेलिया, और उसके पीछे फिर हम खड़े ही हैं। सो अब तक इंडिया के बारे में जानकारी क्लियर है कि इंडिया का जो लैंडमास है दैट इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इफ वी टॉक अबाउट इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया, सो ये क्या वैल्यू है? 2.4% ऑफ द वर्ल्ड। अगर नेशन के सीक्वेंस की बात करें तो 7th नंबर पे हम आते हैं, हमसे आगे 6 और हैं। आपके सामने ये देख लीजिए, इंडिया का जो एरिया है वो आप सभी के सामने है बच्चों, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। वहीं रशिया की बात करें तो हमसे तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी वैल्यू आपको डिक्लाइन वैल्यू में मिलती जाएगी। इंडिया जो है 7th है, 6th है, 5, 4, 3, 2 एंड 1। समझ गए? तो इंडिया की वैल्यू भी हमने पढ़ लिया, 7th लार्जेस्ट कंट्री है। चलिए आसानी से और पढ़ते हैं। इंडिया की अगर लैंड बाउंड्री की बात करें, इंडिया में जमीन की बात करें, क्योंकि हमने तो यह भी देखा है सर कि इंडिया में कोस्ट लाइन भी है। अरे हाँ बिल्कुल है। और सर कोस्ट लाइन के आसपास पानी भी है। अरे बिल्कुल है। और सर उस पानी में ना आइलैंड भी है। बिल्कुल है। तो सर हिंदुस्तान तो बहुत बड़ा है। अरे यही तो मैंने बोला, इंडिया इज ए वास्ट कंट्री। जब आपके पास लैंड है, कोस्ट लाइन है, आइलैंड है, ओशियन है, क्या नहीं है? ऊपर से माउंटेन्स भी है। तो सर ये तो बड़ी दमदार और बहुत अच्छी बात है। मैं जानता हूं अगर आपसे पूछे कि इंडिया की टोटल लैंड बाउंड्री कितनी है तो प्लीज मेंशन कर दीजिएगा उस पर्सन को कि 15,200 किलोमीटर। आप ये देख रहे हैं यहां से ओशन, ये
इससे जो नीचे का एरिया है ये कोस्ट लाइन वाला एरिया हो जाता है। कोस्ट लाइन आप जानते हैं, मेन लैंड तो ये सब जा ही रहा है। ये आप अगर इसका एक्सटर्नल पार्ट, मतलब मैं तो इंटरनल ड्रॉ कर रहा हूं, बट ये चीज अगर हम इसे वैसे ड्रॉ करें तो आप जानते हैं ये पूरी जो है ये पूरा ऐसे ये पूरी जमीन है यहां पर। बस जो इंडिया की लैंड बाउंड्री है दैट इज 15,200 किलोमीटर, खत्म नहीं होता है यहां पे भी। इसके बाद भी हिंदुस्तान का आधा हिस्सा कहें तो लगभग आपका साउथ जो है ये पूरा, और ये जो आपका वेस्टर्न पार्ट, ये जो है आपका थोड़ा सा साउथ ईस्टर्न पार्ट अभी भी बाकी है। ये कितना है, ये कहां आता है बच्चों, ये आ गया आपका कोस्ट लाइन। कोस्ट लाइन क्यों, क्योंकि यहां से वाटर शुरुआत होगी। अब जो ये पानी वाला है ये एरिया हो गया आपका कोस्ट लाइन वाला एरिया, मानते हो, कोस्ट लाइन वाला एरिया शुरू हो गया। सर ये कितना है, लैंड वाला हो गया आपका 751, मतलब सॉरी कोस्ट लाइन होगी आपकी 7516.6 किलोमीटर, एंड वहीं पर लैंड की होगी बच्चों 15,200 किलोमीटर। तो ये टोटल हिंदुस्तान का अपना बन गया। भाई साहब लैंड बाउंड्री आपसे पूछ ली जाए तो आप मेंशन कर देना कि सर 15,200 किलोमीटर। अगर आपको ये दे दिया जाए कि नहीं सर कोस्ट लाइन भी बता दीजिए, अब कोस्ट लाइन में आप देखेंगे 7516 जो देख रहे हैं उसमें केवल ये कोस्ट लाइन ही नहीं है, उसमें आपका यहां पे लक्षद्वीप की बाउंड्री है, उसमें आपके यहां पे अंडमान निकोबार है। क्योंकि अब हम जब कोस्ट लाइन की तरफ जा रहे हैं तो वहां पे थोड़ी सी जमीन के साथ का देखना है, तो यहां भी थोड़ी थोड़ी जो जमीन है वो भी हमारी है, बट क्योंकि वो पानी के आसपास इसलिए उसे कोस्ट लाइन कहते हैं। यहां पानी नहीं था इसलिए मेन लैंड थी। कोस्ट लाइन क्योंकि जैसे ये जमीन है पानी के किनारे, ये भी जमीन है पानी से घिरी हुई है, ये भी घिरी हुई है, ये भी घिरी हुई है। सो हमको जब ये 7516 इंक्लूड करेंगे तो इसमें ये भी इंक्लूड होगा, इसमें ये भी इंक्लूड होगा। इसका मतलब सिर्फ ये मत गिन लेना। तो 7516 में आपका बच्चों अंडमान निकोबार लक्षद्वीप भी शामिल है। सो द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन इज 7516.6 किलोमीटर इंक्लूडिंग अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप। ऐसा नहीं है कि खाली इसको गिन लो, मेन लैंड में वो चल गया, पर कोस्ट लाइन में ये सब है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये सब चीजें आपको क्लियर होंगी। वहीं बात कर ले इंडिया जो है, इंडिया इज बाउंडेड बाय द यंगफोल्ड माउंटेन्स। इंडिया की जो पोजीशन आप देख रहे हैं, अब जब आप इंडिया को देखेंगे तो आप पाओगे कि थोड़ा सा इंडिया ऐसा टिल्ट सा रहता है, ऐसा दिख सा रहा है ना। तो क्या है, हिमालय की अगर मैं पोजीशन एक्चुअल में देखूं बच्चों, वो आपको ऐसा लग रहा है क्योंकि आप हिमालय पे फोकस करोगे तो आपको झुका हुआ मिलेगा। सो हिमालय ये है आपके, ये ऊपर हिमालय चल रहे हैं। ठीक है, अब इसकी पोजीशन अगर आप देखें तो अगर मैं इसको ऐसे देखता हूं, बिल्कुल जैसे मेरी अभी गर्दन की पोजीशन ऐसे देखूं तो सर ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया सर नॉर्थ वेस्ट, ये हो गया सर ईस्ट। मानते हो कि नहीं मानते हो? सो आप देखेंगे कि नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ मतलब ये जो हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है, ये एरिया, इनमें जो बाउंड्री है वो हिमालय पर्वत पे है। मतलब इन पे अगर जो बाउंड्री आप देखोगे ऊपर चाइना तिब्बत है तो उसके बीच में, और इंडिया के मतलब इंडिया इस तरफ है, यहां से इधर इंडिया है, इधर तिब्बत चाइना है, तो आप देखोगे हिमालय ने बाउंड्री की तरह से कर रखी है। बट बात यह कि यंग फोल्ड माउंटेन, यंग फोल्ड माउंटेन मतलब ऐसे पर्वत जो बहुत ज्यादा पुराने नहीं है, ओल्ड माउंटेन्स नहीं है, यंग फोल्ड है, जो जवान है हाल फिलहाल में, मतलब कई हजार साल पहले, मतलब दशकों पहले, तो इतने भी पुराने नहीं है, एक होते थे बहुत पुराने ओल्ड माउंटेन, ये यंग माउंटेन्स है, कुछ हजार साल पहले ये बने हैं। ये ही नहीं, फोल्ड माउंटेन मतलब पुराने माउंटेन जब टकराए हैं, जब प्लेट, इंडियन प्लेट अलग होके गई, जब आपको ऐसा प्लेट, इंडियन प्लेट होके अलग जाती है और फिर ऊपर जाके ऐसा माउंटेन से ओल्ड माउंटेन टकराई तो वो मुड़ी तो वो फोल्ड हुई, तो उससे ये हिमालय क्रिएट हुई थी। तो यानी कि इंडिया में जो हिमालयस हैं वो किस डायरेक्शन में मिलते हैं, नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में और नॉर्थ वेस्ट में, ये तीन डायरेक्शन में आपको हिमालयस देखने को मिलेंगे। वहीं इंडिया में थोड़ा सा अगर नीचे चले, डिग्री की मैं बात करूं, साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री, हम नीचे से डिग्री बढ़ते हैं 10-20, तो अगर जैसे ही आप यहां आते हैं, मान लीजिए 22 डिग्री पे आते हैं, जैसे आप 22 डिग्री पे आते हैं, आपको क्या मिलेगा यार, यहां से ना इंडिया ने थोड़ा सा डिजाइन बदलना शुरू हो गया। ऊपर से थोड़ा सा चौड़ा चौड़ा चल रहा था, अचानक से ये जो है ना टेम्पर, मतलब ऐसा टैपर होना शुरू हो गया। टैपर मतलब ऐसा नीचे पिचकू सा होना शुरू हो गया, ऐसा स्लोप सा बनने लग गया। तो 22 डिग्री नॉर्थ के बाद से जो है, मतलब यहां से नीचे जो है आप देखोगे इट बिगिंस टू टैपर, ये थोड़ा सा जो है ऐसा टैपर पोजीशन में आने शुरू हुआ, एंड इट एक्सटेंड टुवर्ड द इंडियन ओशियन एंड डिवाइडिंग इट इनटू 2 पार्ट्स। और ये हिस्सा किस तरफ जा रहा है आप देखोगे, नीचे जो है आपको अगर मैं बता दूं, यहां नीचे जो है वो बच्चा, वो है आपका इंडियन ओशियन, यहां पर इंडियन ओशियन है। अब ये क्या कह रहा है कि भाई जो नीचे का हिस्सा है वो इंडियन ओशियन की तरफ बढ़ रहा है, बिल्कुल उस तरफ नीचे जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, जिसकी वजह से ये इंडियन ओशियन क्या था, अगर मैं इतना हिस्सा अगर सपोज करूं अगर ये नहीं होता तो क्या होता है, ये पूरा पार्ट जो है वो इंडियन
ओशियन होता, बट अब क्या है, अब तो सर यहां पे बे ऑफ बंगाल है, सर यहां पे तो अरेबियन सी है, अब तो हमारा यहां लक्षद्वीप भी है, अब तो हमारा अंडमान निकोबार भी है पूरा ये। तो अब एक चीज समझो, इंडियन ओशियन को ऐसा लगता है कि अब डिवाइड हो गया, दिख भी रहा है, दो नाम पड़ चुके हैं, अंडमान एंड आपका जो है बे ऑफ बंगाल। पहले नहीं होगा, अगर मैं ये मान लूं कि अगर मैं इसको हटा दूं तो फिर नहीं होगा, बट क्योंकि ये ऐसे जा रहा है नीचे की तरफ तो ऐसा लगता है कि यार इंडियन ओशन तो इसमें फैला हुआ है और इधर दो पार्ट हो गए। तो ये वो यही कह रहा है कि इससे जो है वो इसको ओशियन को, इंडियन ओशन को दो हिस्सों में बांटता है, फर्स्ट इज अंडमान निकोबार, सेकंड इज बे ऑफ बंगाल। साउथ ऑफ 22 के बाद से ही टेपर ऐसा थोड़ा सा नीचे की तरफ जाना स्टार्ट हुआ है। लैटिट्यूडल एंड लॉन्गिट्यूडल डिफरेंस की बात करूं तो इसके लिए मैं आपको एक बात बताऊं, यहां पर जो वैल्यू है आपकी वो है बच्चों 68 डिग्री 7 मिनट, और यहां पर जो वैल्यू है वो है 97 डिग्री 25 मिनट, वहां जो वैल्यू है वो है बच्चों 37 डिग्री 6 मिनट। इधर की जो मैं बता रहा हूं, इधर की वैल्यू बताऊं तो 8 डिग्री 4 मिनट। अगर मैं इनमें से जब मैं इस दो डायरेक्शन को लूं तो आप फर्क देखोगे, आपको कितना मिलेगा, 97 माइनस 68 आप करोगे तो आप देख लीजिए 97 माइनस 68, अब यहां कितना बचा है भाई साहब, 29 बचा। बट मैं कह रहा हूं आपसे क्या डिफरेंस इज, अगर यहां से यहां तक का डिफरेंस देखो तो 30 डिग्री, वहां से यहां का डिफरेंस देखो 30 डिग्री, सर ये तो 29 है। क्या हो रहा है कि इसके ना वैल्यू के बाद देखिए 68 डिग्री 7 है और यहां 25 है, इनमें से क्या किया, जब इन वैल्यू को एग्जैक्ट माइनस करूंगा तो लगभग 30 ही आएगा, तो मैंने राउंड ऑफ करके फिगर के लिए सेफ्टी करके अपना 30 ही कर लिया, कहा कि वैल्यू एग्जैक्ट निकल जाए, थोड़ी सी कंपेरेबल हो जाए। 30 डिग्री ज्यादा है, फिर 29.99 कुछ ऐसे करोगे तो सही नहीं लगेगा। तो इसलिए जब आप यहां से डिस्टेंस नापेंगे, यहां से नापेंगे तो आपको 30 वैल्यू मिलेगी, यहां से यहां नापेंगे तो भी आपको 30 मिलेगी। अब लगता ऐसा है कि जैसे कि ये हिस्सा छोटा है, क्योंकि यहां पे ना जमीन ऐसे बीच में ये बांग्लादेश आ गया इधर से, ऐसा नहीं है। आप वैल्यू नापिए 30 ही मिल रही है, फिर छोटा कैसे हो सकता है, दिखता है नहीं, वैल्यू डिफाइन करती है कि भाई एक्चुअल में क्या है। वहीं बात कर ले इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या है, इंडिया के लिए एक मानक समय, के लिए इंडिया के लिए एक स्टैंडर्ड समय। सपोज कीजिए कि हिंदुस्तान में हर राज्य का अपना समय होता, तो अब सर कैसे हो सकता है, तो इसका एक एग्जांपल है, मान लीजिए गुजरात और अरुणाचल प्रदेश का जो डिफरेंस था, चूंकि आप जानते हो 2 आवर्स का डिफरेंस है, गुजरात से जब कोई इंसान चलता है अरुणाचल प्रदेश की तरफ तो उसे 2 घंटे का जो है डिफरेंस मिलता है। जो सूरज की किरणें अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले आएंगी, वो गुजरात में 2 घंटे बाद आएंगी। जो वहां सवेरा 7 होगा, यहां बजे 9 बजे वो चीजें नजर आएंगी। तो साहब ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगी, ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगी। हिंदुस्तान एक है तो टाइम कोई एक ऐसा टाइम तो हो जो बीच में सबको चीज को क्लियर करे कि भाई तुम्हारा भी ये समय, तुम्हारा भी ये समय, सबका ही समय। सो फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज अ टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश का 2 घंटे का फर्क है। तो क्या उनकी घड़ी अलग है, हमारी घड़ी अलग है? नहीं, घड़ी एक है, डिफरेंस ठीक है। तो हेंस ए टाइम अलोंग द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया जो है, एक समय की जरूरत थी, एक कॉमन समय की जरूरत थी। तो क्या हुआ, हमने डिसाइड किया कि भाई जो डिफरेंस है ना 2 आवर्स का, इसको चलो आधा आधा बांटते हैं। आधा आधा कैसे बांटते हैं, 1 आवर तुम अपना घटाओ, 1 आवर हम अपना बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ाएंगे देखिए, ये फिगर आपके सामने है, गौर से समझना। यहां आप बैठे हैं, ठीक है, यहां हम बैठे हैं, यहां आप बैठे हैं, यहां हम बैठे हैं। अब क्या होगा कि जो स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडियन जो लाइन है वो आपकी पास हुई है यहां से। अब आपको लग रहा होगा ऐसे सर ने हाथ से खींच दी, बस ऐसे तो हम कहीं भी लाइन खींच देंगे, सीधी लाइन आनी चाहिए, सीधी लाइन। स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया जो है वो आपका 82.5 डिग्री से आपने पास कर दिया, ठीक है, 82.5 डिग्री से पास कर दिया। अब आप समझिए, ये तो सर आपने देखा डायग्राम में था तो आपने पास कर दिया। अब बच्चों आपको मैंने बोला कि भाई ये जो है यहां से, मतलब यहां से आप वैल्यू जब नापेंगे यहां से यहां तक, तो आपको ये जो 2 पॉइंट का जो डिफरेंस था, जो 2933 किलोमीटर है फ्रॉम यहां से यहां तक, मैं बता दूं यहां से यहां तक का जो डिफरेंस है वो कितना है, इस लाइन का, ये वाली लाइन का जो डिफरेंस है वो है 2933 किलोमीटर। इस लाइन को याद रखिएगा फिलहाल, ठीक है। और जो ये लाइन है इसका है बच्चों 3214 किलोमीटर। किलोमीटर। बट बात है कि इस 2 घंटे की, तो देखिए यहां से यहां तक का जो डिफरेंस था वो आपने देखा, मैं ऐसा लिख देता हूं आपके सामने, गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश का जो डिफरेंस है वो कितना दिखा आपको,
30 डिग्री का। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, 2 घंटे का फर्क है। सो 2 आवर्स को अगर आप जो है वो 30 डिग्री में करते हैं तो 1 आवर का कितना हो गया, 15 डिग्री। 1 आवर का मतलब 60 मिनट, 15 डिग्री, यही हो गया। तो मैं ऐसा क्या करूं, अगर मैं इतनी कैलकुलेशन ना समझो, ये सब ना करूं, फिर आप निकालोगे 1 डिग्री, फिर 4 मिनट, तो वो थोड़ा सा मतलब लेंदी हो गया। बट मैं डायरेक्टली अगर आपको बताऊं तो क्या है भाई, 30 डिग्री है दोनों के बीच में, 15 डिग्री तुम्हारा, 15 डिग्री हमारा। तो इनको क्या करना है, गुजरात वालों का समय कम है ना, तो ऐसा करेंगे कि आप भाई साहब 1 घंटा आपका बढ़ाते हैं, ऐसा 15 डिग्री आप बढ़ते हैं, 15 डिग्री हम घटते हैं, आप इधर से हम इधर से। क्या होगा, हमारा एक कॉमन पॉइंट मिल गया, हम यहां पहुंच गए। यहां जाके हमें पता चला कि हाँ अब यहां 1-1 घंटा पूरा हो चुका है, हमारे यहां पे 15-15 डिग्री पूरी हो गई। तो अब यहां से हमारा जो है स्टैंडर्ड पॉइंट, जो हमें यहां पे जो जगह जब हम पहुंचे तो हमें पता चला कि यार ये जगह का नाम है मिर्जापुर। तो इसी को ही स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ टाइम कहते हैं कि यहां से अब का सबका टाइम जो है इक्वल दिख रहा है। इनका भी 1 घंटा रिड्यूस हो चुका है, तुम्हारा 1 घंटा बढ़ चुका है, अब सब बराबर है। ठीक है, अब सब बराबर है। तो स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ जो इंडिया है वो इस तरीके से आपको 82.5 डिग्री पे जो है आपको मिला। और ये पास होता है बच्चों कहां से, मिर्जापुर से। मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में है, ये यहां से पास होता है 82.5 डिग्री, यानी 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट जो है वो स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ डिग्री का नंबर है, ये नंबर है। आगे चलते आपसे पूछेगा कि कौन से ऐसे स्टेट्स हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, जिनका नाम आपको बताना होगा, विच आर पासिंग थ्रू द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, या फिर स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया पासिस थ्रू विच स्टेट्स। कौन से स्टेट्स हैं वो बच्चों, सो आप सभी को ये नाम पता होने चाहिए। पहला इज यूपी। यूपी क्यों, अरे मिर्जापुर ही उत्तर प्रदेश में है, मिर्जापुर ही उत्तर प्रदेश में है। दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा। सो दीज आर दी 5 स्टेट्स जहां से स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया पास करता है। 5 स्टेट्स हैं बच्चों, 5 स्टेट्स याद रखना। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अलग 8 स्टेट्स हैं, अपने स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया के 5 स्टेट है, ताकि आप भूल ना जाओ। 8-5 अलग अलग, कैंसर बड़ी बीमारी है, 8 है, स्टैंडर्ड है 5, ठीक है, बहुत है 5। सो ये चीजें हैं, आप इसमें मार्क कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे यूपी, फिर जाएंगे ऐसा अपना एमपी, फिर जाएंगे अपना नीचे आंध्र प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर इधर की तरफ एक उड़ीसा, एक ही उड़ीसा है, मार्क करना पड़ेगा। उम्मीद है यहां तक सब समझ में आ रहा होगा। शांति से पढ़िए, कुछ नहीं टफ पढ़ा है। हमने क्या पढ़ा अभी तक, कोई है जो हमें बता सके, कोई है जो कमेंट सेक्शन में हमें बता सके कि हम क्या पढ़कर आए अभी तक बच्चों। कोई है बच्चा हमारा जो कमेंट सेक्शन में तुरंत रिवाइज कर सके कि सर ये सब हमने पढ़ा। हमने पढ़ा क्या बच्चों, इंडिया का साइज पढ़ रहे हैं हमने अभी तक। इंडिया का साइज हमने क्या देखा, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, यही हम पढ़कर आए हैं, यही हम पढ़कर आए हैं। इसकी वैल्यू जब हमने ओपन करी तो हमें पता चला 32, 87, 263, ये वैल्यू हमने पढ़ी। हमने क्या देखा, अगर हम इंडिया की वैल्यू को अगर हम इसको ज्योग्राफिकल वे वर्ल्ड में देखें, ज्योग्राफिकली वर्ल्ड में देखें, तो हमें पाया कि जो इंडिया है वो कितना है बच्चों, 2.4% ऑफ द वर्ल्ड। इसके साथ ही मैं ये कह सकता हूं कि इंडिया जो है, इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री। इंडिया क्या है बच्चों, 7th लार्जेस्ट कंट्री है। मानते हो कि नहीं मानते हो, इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है। नहीं मानते तो मान जाइए, क्योंकि आपके सामने है RCUCBA, इसके बाद तो इंडिया ही है। तो मैंने आपको बताया R का मतलब क्या है बच्चों, रशिया, C का मतलब क्या है, कनाडा, U का मतलब क्या है भाई साहब, U का मतलब बताइए, कोई है कमेंट सेक्शन में बताइए। USA, C का मतलब चाइना, B का मतलब ब्राजील, A का मतलब ऑस्ट्रेलिया। सो दीज आर दी 6 मतलब नेशन स्टेट्स, और या फिर नेशन है, सॉरी नेशन ही कह लीजिए, ये नेशन है जो इंडिया से आगे है। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा, इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया पढ़ा, स्टैंडर्ड टाइम की बात करी, स्टैंडर्ड मेरिडियन पढ़ा। वो हमने क्या बताया बच्चों, 82.5 डिग्री यानी कि 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पे हमने पढ़ा। ये कहां से पास होता है, कहां से पास होता है बच्चों, कोई है जो कमेंट सेक्शन में बता सके, बताइए मेरे बच्चों, कोई है जो बता सके कि ये कहां से पास होता है। ये पास होता है बच्चों मिर्जापुर से। और अलग स्टेट्स क्या है जहां से पास होता है, चलिए मैं एक बताता हूं। उत्तर प्रदेश सही है कि नहीं, बताइए सही है कि नहीं। मध्य प्रदेश सही है कि नहीं। आंध्र प्रदेश सही है कि नहीं। छत्तीसगढ़, क्या लगता है आपको, छत्तीसगढ़ सही है या फिर उड़ीसा,
या फिर ये सारी बातें सही हैं जो मैंने अभी तक बोली हैं? क्या क्या लगता है आपको, क्या क्या सही है, क्या क्या गलत है? बता दीजिए अपने कमेंट सेक्शन करके कि आपको कितना परसेंट अभी तक समझ में आ गया, क्या ये सारी चीजें रिवाइज हो गई या नहीं हो गई, बता दीजिए। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं, लोकेशन की बात करते हैं, इंडिया की लोकेशन की बात करें। सो एक बात है बहुत सिंपल सी है कि इंडिया जो है वो कंप्लीटली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, एंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। क्या मतलब है इसका, कैसे जाने सर एंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर? तो आप देखिए ये आपका पूरा ऐसा वर्ल्ड का आप देख रहे हैं, और ये आपका इक्वेटर की लाइन है जो मैं अभी खींचने जा रहा हूं, जिसे मैं बना रहा हूं। ये इक्वेटर की लाइन है बच्चों, ये यहां से इक्वेटर है, मतलब 0 डिग्री है। यहां से जो है अर्थ जो है आपको दिख रही है, ये आपका 0 डिग्री है, जिसे हम क्या कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं। इसकी वजह से ऊपर का हिस्सा ऊपर की तरफ, नीचे का हिस्सा नीचे तरफ, अर्थ को 2 टुकड़े, मतलब ऐसा बट गया, टुकड़े नहीं हुए रे, टुकड़े नहीं, बट गया ऐसा इमेजिनरी लाइंस। तो आपको ये जो है वो नॉर्दर्न साइड हो गई, और ये जो है वो साउदर्न साइड हो गई, ये दो साउदर्न साइड है। तो आप देख सकते हैं इंडिया कहां है, दिखा देते हैं कहां है इंडिया बच्चों, ये रहा इंडिया, ये रहा। सो इंडिया तो पूरा का पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आ गया। और एग्जैक्ट जाओगे तो फिर यहां से 0 डिग्री जब लॉन्गिट्यूड ऐसा देखना शुरू करोगे तो आपको पता चलेगा कि इंडिया कहां है एग्जैक्टली, नॉर्थ ईस्टर्न में, क्योंकि ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो ये नॉर्थ, ये नॉर्थ, ये नॉर्थ और ये ईस्ट, तो फिर नॉर्थ ईस्ट साइड में एग्जैक्ट तो ये हो गया। बट फिलहाल के लिए जब हम इक्वेटर की बात करें, 0 डिग्री की बात करें, तो हम ये कह सकते हैं कि इंडिया जो है कंप्लीटली इन दी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। यही आपको मैंने अभी तक बताया है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, जो मेन लैंड है इंडिया की, जो धरती है उसकी बात करें, वो कहां का भाई साहब, यहां से यहां तक नाप लीजिए, यहां से यहां तक नाप लीजिए, तो धरती पूरी मेनलैंड हमारी कवर हो जाती है। अगर आप अर्थ के इस पोर्शन की बात कर रहे हैं तो आप सभी जानते हैं कि भाई कितना है, 68 डिग्री 7, 97, 25, ऐसे नंबर को याद रख लीजिए। ईस्ट वेस्ट तो नहीं है, ईस्ट और नॉर्थ हम भी जोड़ लेते हैं। और यहां पर आपका 8 डिग्री 4, और वहां पर बच्चों जो आपका है 37 डिग्री 6। सो मेनलैंड जो है वो हमारा किसके बीच में, लैटिट्यूड की बात करें तो 8 डिग्री 4 नॉर्थ, 37 डिग्री ये लैटिट्यूड, और जो नीचे की तरफ ये आपको दिख रहा है लेटा हुआ, ये लॉन्गिट्यूड है। हालांकि आप लोग कहेंगे कि सर लैटिट्यूड तो लाइन ये होती है, बट बच्चों वो आप पूरा अगर पूरे वर्ल्ड मैप के और ग्लोब के हिसाब से देखोगे तो लैटिट्यूड यही लाइन होती है। बट इंडिया के आप उसमें कॉन्टेक्स्ट में देखोगे तो आपको ऐसे जो है वो नजर आएगी, क्योंकि उस पोर्शन में आप जाइए, लैटिट्यूड लाइन वही थी जो इक्वेटर वाली लाइन थी। बट यहां पर ऐसा लैटिट्यूड ना होके ये लॉन्गिट्यूड, ये लैटिट्यूड जो है वो होता है। नेक्स्ट बात कर ले, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। मैंने पहले ही आपको भी बताया था, जैसा इक्वेटर बताया था। सो इक्वेटर आपको पाएगा कहां पर, ये आपके सामने वर्ल्ड का मैप है, ये इक्वेटर चल रहा है बच्चों, और इक्वेटर से ऊपर होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाली लाइन। इससे ऊपर है जो आप देख पा रहे हैं, ये लाइन जो है ऊपर आपको दिख रही है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये इंडिया है, ये इंडिया है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। सो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की जो वैल्यू है वो आप सभी जानते हैं, वो है बच्चों 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ। तो ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देख रहे हैं 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। वहीं अगर कैप्रिकॉन जो इसका बिल्कुल पैरेलल है बट साउथ वे में है, तो 23 डिग्री 30 मिनट साउथ। इन दोनों का कुछ नहीं है, सिर्फ साउथ और नॉर्थ का फर्क है, थोड़ा सा वैसे भी फर्क है, बट वैल्यू के हिसाब से बता रहा हूं कि जो सिमिलर है वो सिमिलर सा है। उसके ऊपर टेम्परेट जोन है जहां पे बर्फबारी आप देखोगे, फिर उसके ऊपर पोलर, फिर तो फ्रिजिड, सब जोन ही खत्म है, तो उसके बाद तो कुछ नहीं है। सो हिंदुस्तान की बात करूं तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो वो इंडिया को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। आप देखेंगे कैसे करता है, तो देखिए ये तो आधा इंडिया है, अभी तो इसके ऊपर जो है ऐसे ऐसे पूरा गुजरात और ऐसे जम्मू कश्मीर वो सब भी अपना बाकी है, तो ऐसा आप देखेंगे वो सब बाकी है। तो जो 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये हिंदुस्तान को 2 टुकड़ों में, मतलब 2 पार्ट में डिवाइड करता हुआ दिखता है कि भैया एक हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एक हो गया साउदर्न हेमिस्फीयर। तो अगर आपसे पूछ ले कि भाई कौन सा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन डिवाइड्स इंडिया इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स, तो आप क्या आंसर करेंगे, सर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कैसे याद रखेंगे, कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो लोगों को डिवाइड करने का काम करती है, बांटने का काम करती है। किसी को पता चल जाए कैंसर है ना, वो उससे दूर हो जाता है, अरे यार अब क्या फायदा, बर्बाद हो गए, मिट गए, मर गए, ऐसा हो जाता है। तो बीमारी जो है ना लोगों को लोगों से बांटती है, लोगों को लोगों से बांटती है। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपसे पूछा जाएगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने स्टेट से पास होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने स्टेट से पास होता है। तो मैं आपके सामने ये लाइन लेके आया हूं, यहां से कैंसर की जो डिग्री है वो आप लिख सकते हैं 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ। तो चलिए
ये वैल्यू है। आप यहां से देखेंगे तो आपको एक नाम मिलेगा, क्या? गुजरात। क्या मिलेगा? गुजरात। और क्या आता है बच्चों? छोटा सा इलाका ऐसे राजस्थान से जाता है तो राजस्थान, ये आ गया। और देखेंगे मध्य प्रदेश। और क्या है सर? छत्तीसगढ़। आप सभी के सामने है छत्तीसगढ़। और क्या है? उड़ीसा है क्या? क्या कोई कमेंट सेक्शन में बता सकता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है क्या वो उड़ीसा से पास करता है या नहीं करता है? आप सभी को अगर मैप दिख रहा होगा तो देख पाएंगे झारखंड, जी हां झारखंड भी है। कमेंट सेक्शन बताइए उड़ीसा है कि नहीं है, मैं बाद में बताता हूं आपको। वेस्ट बंगाल भी है। उसके अलावा अगर आप जाएंगे तो आपको यहां पर दिखेगा क्या? त्रिपुरा। त्रिपुरा से भी पास करता है। और अगर आप यहां से देखेंगे तो आपको मिजोरम भी मिलेगा, मिजोरम से भी पास करता है। दैट मींस 8 स्टेट थे टोटल जिनसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है। देख लेते हैं उड़ीसा है या नहीं है। चलिए काउंटिंग शुरू करते हैं बच्चों। 1 इज गुजरात, 2nd इज राजस्थान, 3rd इज मध्य प्रदेश, 4th इज छत्तीसगढ़, 5th झारखंड, 6th वेस्ट बंगाल है ना, 7th त्रिपुरा एंड 8th मिजोरम। ओ माय गॉड, उड़ीसा के लिए तो जगह ही नहीं है। इसका मतलब आंसर हमारे सामने है, उड़ीसा इज नॉट द करेक्ट आंसर। उड़ीसा से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता ही नहीं है। अब होगी आपकी शंका दूर, तो चलिए आगे बढ़ते हैं जरूर। इसके अलावा हिंदुस्तान में बात करें, मेनलैंड कर लिया, सब कुछ कर लिया। आपको जानकर बड़ी खुशी होगी बच्चों कि हमारे पास 2 सी जो आपने देखे, अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल, ये भी इंडिया का ही पार्ट है। लक्षद्वीप जैसे आइलैंड, अंडमान निकोबार जैसे आइलैंड, ये भी इंडिया का ही पार्ट है। सो इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, बिल्कुल एग्री है। अगर आपसे इस पे एक्सप्लेनेशन पूछ लिया, लिख देना सब कुछ अभी तक जो पढ़ा सब सही है। नेक्स्ट बात करते हैं साउदर्न मोस्ट पॉइंट, यानी कि हिंदुस्तान का सबसे एंड पार्ट, जो कि आता कहां है? अंडमान निकोबार में। नाम है इंदिरा पॉइंट। ये 2004 की सुनामी में डूब गया था। 2004 की सुनामी में ये डूब चुका है। गॉट सबमर्ज्ड इन 2004, जो सुनामी आई उसमें डूब गया। यहां पर ये देखेंगे ऐसे में दिखा रखा है, वहां से चल के आएंगे तो ये लास्ट पॉइंट है, मतलब इसके आगे धरती नहीं है। यहां ये देखोगे आप तो ये लैंड होगी, इसके यहां पे पानी दिख रहा है, ढलान ऐसा आता जाते रहते हैं, वेव्स तो आपको पता है। इसके बाद सब समुद्र है। तो इंडिया की साउदर्न मोस्ट जो बाउंड्री है वो इंदिरा पॉइंट है, जो कि 2004 में सुनामी में डूब गया। यहां तक आप सभी को उम्मीद है कि पढ़ लिया होगा। क्या पढ़कर आए हैं हम लोग? इंडिया के लोकेशन को पढ़कर आए हैं। इंडिया की लोकेशन पढ़कर आए हैं, जो कि कहां है बच्चों? इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, कंप्लीटली इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। बिल्कुल सही बात है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हम करके आए हैं। इंडिया की जो लोकेशन की बात कर रहे थे हम लोग, तो आपने सभी ने देख लिया है। ऐसे जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं ये है 2933 किलोमीटर, और ये जो डिस्टेंस है, ये जो आप देख रहे हैं, इट इज 3214 किलोमीटर। वहीं आपने देखा कि भाई यहां से और यहां से जो लाइन है, जहां स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया आपको दिख रहा है, ये सब दिख रहा है। उसके अलावा आपकी जो टोटल अगर मैं बात करूं भाई, आपको नॉर्थ टू साउथ एंड आपका वेस्ट टू ईस्ट, क्या कोई बच्चा मुझे वैल्यू बता सकता है कि हमने कितना किया? 8 डिग्री 4। अगर मैं ऐसे वैल्यू नापूं तो ये आप कर चुके हैं कि भाई कितना है? 8 डिग्री 4, 37, 37, 6। ये आप वैल्यूज आप करके आए हैं, आप सभी को पता है। अभी जस्ट हमने इस वैल्यूज को खत्म किया है आपके सभी के सामने। इन वैल्यूज को भूलना नहीं है बच्चों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रही वैल्यूज आपके सामने। ये जो आपको दिख रही है ये नॉर्थ से आता है तो नॉर्थ, ये जो आता है भाई साहब आपका फिर आपका ईस्ट की तरफ जो आप इसको रख सकते हैं। तो चलिए ये आपके सामने है। अब जो हम पढ़ने वाले हैं अपना टॉपिक वो है इंडिया एंड द वर्ल्ड के बारे में। सो इंडियाज लोकेशन ऑलमोस्ट क्लियर है आपको कि क्या लोकेशन है, क्या कहां है, अरेबियन सी कहां है, बे ऑफ बंगाल कहां है, लक्षद्वीप कहां है, अंडमान निकोबार कहां है, इंडिया किस हेमिस्फीयर में आता है, इंडिया को कौन सा ऐसा पार्ट है जो 2 हिस्सों में डिवाइड करता है, ये भी आपके लिए है भाई साहब। इंडिया की जो लोकेशन, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया को डिवाइड करने वाला अगर 2 पार्ट्स में कोई है तो वो कौन है बच्चों? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। आप सभी कमेंट में ये बताइए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की वैल्यू क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की वैल्यू क्या है? 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ है। आप सभी के लिए क्वेश्चन है कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन की वैल्यू क्या है? चलिए कमेंट सेक्शन में बता दीजिए इसकी वैल्यू क्या है।
जो बच्चा बताएगा उसके लिए खुशी की बात है। खुशी की बात मतलब बहुत अच्छी बात है, कोई गिफ्ट नहीं मिल रहा, हर समय गिफ्ट नहीं मिलता है, तो अभी गिफ्ट नहीं है, बट आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा, ये पक्का गिफ्ट है। नेक्स्ट देखते हैं अपना इंडिया एंड द वर्ल्ड का रिश्ता देख लेते हैं। सो इंडिया एंड द वर्ल्ड की बात करें तो इंडिया का जो लैंड मास है दैट हैज अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। चलिए ईस्ट एंड वेस्ट एशिया को देखते हैं। पहले तो हम ये देखेंगे ईस्ट कहां है भाई साहब बताइए। ईस्ट है यहां पर, वेस्ट एशिया किधर होगा, इधर होगा, वेस्ट एशिया इधर होगा, नॉर्थ एशिया इधर होगा, साउथ एशिया इधर होगा। तो इंडिया जो लैंड मास है दैट हैज अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड वेस्ट एशिया के बीच में। देखिए क्या हिंदुस्तान जो है वेस्ट और ईस्ट के बीच में नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। सो इंडिया लैंड मास हैज अ सेंट्रल लोकेशन, बीच में लोकेटेड है बिटवीन किसका, ईस्ट एंड वेस्ट एशिया के बारे में एग्रीड, बिल्कुल एग्री करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, इंडिया इज अ साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट। बाप रे, क्या ये बात सच है? प्रूव कर सकते हैं तो करिए। सो देखिए ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है और ये साउथ है। साउथवर्ड मतलब साउथ की तरफ जाता हुआ, बिल्कुल अभी तो जा ही रहा है, अभी तो जा ही रहा है। इस एशियन कॉन्टिनेंट का साउथवर्ड एक्सटेंशन जो है वो हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान इसके साउथ की तरफ है और हिंदुस्तान आपको दिखेगा कि भाई वो तो ऐसा एकदम पूंछ जैसा बना हुआ है, तो साउथवर्ड है भैया, उधर जाता हुआ डायरेक्शन में अगर कोई देश है एशिया के तो वो हिंदुस्तान है। सो इसीलिए हम कह रहे हैं इंडिया इज अ साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट। इस पूरे कॉन्टिनेंट, एशियन कॉन्टिनेंट की बात कर रहा हूं, इसका हिंदुस्तान साउथवर्ड एक्सटेंशन है। आगे बढ़ते हैं, ट्रांस इंडियन ओशियन रूट्स, जो इंडिया के बाहर से जो आपको ओशियन रूट दिख रहे हैं, जो ये सब ओशियन रूट दिख रहे हैं, ये जो इसके आसपास से सब पास हो रहे हैं, ये जो रूट है द ट्रांस इंडियन ओशियन रूट्स विच कनेक्ट द कंट्रीज ऑफ द यूरोप इन द वेस्ट। यूरोप कंट्रीज को भाई साहब वेस्ट में, क्योंकि इसके वेस्ट में यही सब तो है, यूरोप इन द वेस्ट। और सुनिए, एंड कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया प्रोवाइड अ स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन टू इंडिया। सेंट्रल एशिया की बात कर लें तो सेंट्रल एशिया में तो आपको पता ही कि ये कंट्रीज आए, ये एशियन कंट्रीज में, यहां सेंट्रल पार्ट में, यही नहीं इवन यही क्या, अगर इनको भी जरूरत पड़ेगी तो भी यहां पर आके, अगर इंडियन ओशन में आकर या हिंदुस्तान से अगर किसी को बिजनेस करना है या इनको इधर आके करना है तो आना तो इंडियन ओशियन में ही पड़ेगा। सो इंडिया ओशियन आप सब समझते हैं, एक ऐसा ओशियन जिसका नाम किसी देश के नाम के पढ़ने के बाद पड़ा और बल्कि उसी के नाम पर है। तो इस क्यों पड़ा है? अरे अगर किसी का दमखम चलता, आपने रोड पे देखा होगा कि फलाना मार्ग, तो क्यों चलता? कि उसका नाम है, इज्जत है, उसकी पहचान है, उसकी एक लीडरशिप है वहां पे, इसीलिए तो नाम पड़ा है। तो इसीलिए यहां पर भी इंडिया का नाम ऐसे ही थोड़ी है, मजाक में नहीं है। सो ये सब में सेंट्रली लोकेटेड है, इसलिए यहां पर जो हमारी वैल्यू और बढ़ जाती है। यही नहीं, और सुनिए, डेक्कन पेनिनसुला जो आप पढ़ते आए हैं, इट प्रोट्रूड्स इनटू द इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन की तरफ बढ़ता जा रहा है। कैसे? जब आप साउथ में ऐसे देखते हैं, जब ऐसा मध्य प्रदेश, ऐसा ये डेक्कन पेनिनसुला, तो आप देखेंगे ये नीचे की तरफ जाया जा रहा है, इसकी पोजीशन जो है नीचे की तरफ फिट होती है। ऐसे आपने कभी भी इसको ऐसे नहीं पाओगे कि ये ऐसा पोजीशन है या ये ऐसी पोजीशन, नहीं, आपको हमेशा ये प्रोट्रूड मतलब नीचे की तरफ फैला हुआ मिलेगा, नीचे की तरफ फैला हुआ मिलेगा, इनटू द इंडियन ओशन की तरफ जा रहा है, दस हेल्पिंग इंडिया टू एस्टैब्लिश क्लोज कॉन्टैक्ट विद वेस्ट एशिया। क्योंकि ये जा रहा है तो यहां से क्या है कि भाई यहां तो माइंस, कोल्स, कई सारे मिनरल्स मिलते हैं, उसको आप व्यापार कर सकते हैं इजीली, यहां से उठा के ट्रेड कीजिए ना। आपके पास पोर्ट फैसिलिटी है, वहां पर पोर्ट है, पानी है, चलाइए पानी का जहाज, किसको प्रॉब्लम है? उसकी वजह से वेस्ट एशिया के साथ हमारा रिलेशन बनता है, अफ्रीका से, यूरोप से, ये तो हो गए वेस्ट साइड। ईस्ट वाली साइड आइए, साउथ ईस्ट की तरफ, ईस्ट एशिया की तरफ, इन सभी से हमारा जो वो रिश्ता बनता है ईस्टर्न कोस्ट एंड वेस्टर्न कोस्ट की तरफ, क्योंकि ये वेस्टर्न कोस्ट है, ये ईस्टर्न कोस्ट है। ये क्या है बच्चों? वेस्टर्न कोस्ट इस साइड और इस साइड ईस्टर्न कोस्ट। दोनों ही कोस्ट का फायदा हिंदुस्तान बखूबी निभा रहा है। तमाम देशों से जो है पोर्ट के थ्रू, वाटर मार्ग के थ्रू, सबके थ्रू जो हम ट्रेड करने में लगे हुए हैं। हिंदुस्तान सेंट्रली लोकेटेड है, मजा तो बहुत आ रहा है भाई साहब। ये वैल्यू है अपने हिंदुस्तान की ओशियन में। तो ये आपका डेक्कन प्लेट्यू है जो कि आप पाओगे, क्या पाओगे भाई साहब, क्या पाओगे? ये नीचे की तरफ ही तो जा रहा है, ऊपर की तरफ थोड़ी, कहीं इधर उधर नहीं फैला हुआ है। तो प्लेट्यू होते तो माइंस, मिनरल्स, कई सारे इंपॉर्टेंट पदार्थ आपको मिल जाएंगे, उनका फायदा हिंदुस्तान उठाता है। तमाम और देशों को जरूरत है, आ जाइए हिंदुस्तान के पास। आज की डेट में सब लोग देख रहे हैं हिंदुस्तान की नजर, क्यों देख रहे हैं भाई साहब? अरे बहुत कुछ है अपॉर्चुनिटी, हिंदुस्तान ने इतने सालों से लोगों को दिया है, इतना लुटने के बाद भी आज भी इतने रिसोर्सेज हैं। अगर हम सही से यूटिलाइज कर लेना तो हम इतने ताकतवर, इतने मजबूत, इतने डिपेंडेबल बन सकते हैं जितना आज एक डेवलप्ड कंट्री है। और हिंदुस्तान उस डायरेक्शन में आज भी आप मानेंगे प्रोग्रेसिव है। इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, समझिए हम बहुत अच्छी स्टेज में चल रहे हैं। तो सब अपने देश में पाए जाने वाले रिसोर्सेज के कारण।
ठीक है, चलिए, नो अदर कंट्री, बाकी किसी देश में इतनी लॉन्ग कोस्ट लाइन नहीं है। लॉन्ग कोस्ट लाइन का मतलब है 7516.6 किलोमीटर की किसी के पास नहीं है भाई साहब, इतनी लंबी कोस्ट लाइन है ऑन द इंडियन ओशन में। इंडियन ओशन में सबसे बड़ी कोस्ट लाइन हमारी है, हमारा सिक्का चलेगा फिर। एंड इंडीड, और सच कहूं तो इट इज इंडियाज एमिनेंट पोजीशन इन द इंडियन ओशन। ये इसकी जो इंडिया की जो पावर है, जो पहचान है, इतनी बड़ी कोस्ट लाइन लाके दिखाओ कोई। अरे हमारी कोस्टलाइन देखते क्या हो, इतनी है, ये सब फैली हुई है, यहां भी अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप में भी है भाई साहब, देखिए तो सही। इसी वजह से जो है विच जस्टिफाइज द नेम ऑफ एन ओशन आफ्टर इट, इसीलिए हमारी वो जो नाम पड़ा ना ओशन, इंडियन ओशन, हल्के में नहीं पड़ा है। हमारी वजूद, हमारी पहचान, हमारी इंपॉर्टेंस को समझिए, नाम रख दिया है। किसी भी रोड पर आपने देखा होगा, हिंदुस्तान में जितने भी रोड हैं सबके कुछ ना कुछ नाम है। क्यों है? क्योंकि उस इंसान की उतनी इंपॉर्टेंस रही होगी, उस जगह की उतनी इंपॉर्टेंस रही होगी। बिना वजह से कौन नाम रखता है? आसान थोड़ी है चलते हुए समुद्र में ऐसा नाम रख देना। अरे इंडिया है तभी पहचान है, तो ये पहचान जस्टिफाई होती है। कोस्ट लाइन क्या होता है, आप में से अगर कोई सोच रहा हो तो बच्चों, कोस्ट लाइन कुछ नहीं है। कोस्ट मतलब ऐसा, ये तट का जो किनारा है उसकी जो ये बाउंड्री है, ये लाइन है, क्योंकि इसके बाद से ओशन स्टार्ट होता है और यहां तक लैंड रहती है। तो जहां लैंड खत्म होती है और ओशन शुरू हो जाता है, वो जो आखिरी बाउंड्री है उसे कोस्ट लाइन कह देते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्या आप जानते हैं, डू यू नो? चलिए जान लेते हैं। सिंस द ओपनिंग ऑफ स्विस कैनाल इन 1869, स्विस कैनाल 1869 में ओपन हुआ। इसका मतलब बिफोर 1869 कुछ प्रॉब्लम थी, क्योंकि अगर ये ओपन हुआ है तो इसके बाद कुछ चीजें सॉल्यूशन मिला होगा, कुछ चीजें रिजॉल्व हुई होंगी। तो क्या प्रॉब्लम थी टीचर साहब, बताइए मुझे। प्रॉब्लम ये थी कि आप जानेंगे अब ये चीज। अब ये क्या है साहब, ये और बवाल दे दिया आपने। क्या होता था, मान लीजिए यूरोप वालों को ऐसा ट्रेड करना है हिंदुस्तान के साथ, तो अब ये देशों में तो कोई रास्ता ही नहीं है, बना ही नहीं था। तो क्या हुआ कि ये ऐसा पता नहीं है, तो भैया चलते चलते हिंदुस्तान पहुंचे। अब बताओ यहां जाकर ट्रेड कर रहे इतना। अगर मुझे यहां से कानपुर जाना है तो मैं पहले यहां से हैदराबाद जाऊं, चेन्नई जाऊं, वहां से बैठूं और फिर मध्य प्रदेश और फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश में एंट्री करूं। पागल हूं क्या मैं? इतना कौन घूमेगा बताइए। सो जब ये चला तो आपका लगभग 20,000 के आसपास आपको चलना पड़ता था लगभग। जब स्विस कैनल ओपन हुआ यहां पर, इजिप्ट के यहां पर ऐसा स्विस कैनल ओपन हुआ, तो इससे लोग यहां से आने लग गए। अब आप सोचिए, ये लाइन छोटी है कि ये लाइन छोटी है? मुझे लगता है आप लोग होशियार हैं तो आप लोग इसे छोटी कहेंगे, इसे मैं नहीं कह सकता, क्योंकि ये है भी नहीं छोटी। तो ये छोटी नहीं है, तो डिस्टेंस घट गया। ये डिस्टेंस घट गया लगभग 7,000 किलोमीटर से इसने डिस्टेंस को क्या कर दिया, रेड्यूस हो गया। 7,000 किलोमीटर डिस्टेंस रेड्यूस हो गया बाय द ओपनिंग ऑफ स्विस कैनल इन 1869। डिस्टेंस फ्रॉम यूरोप हैज बीन रेड्यूस्ड बाय 7,000 किलोमीटर। आसान नहीं है। 7,000 किलोमीटर खर्च हो भाई, बच गया। उससे क्या होगा, आपका पेट्रोल बच जाएगा, आपका डीजल बच गया, आपका टाइम बच गया। इतने समय पहुंचते अब 7,000, 20 से 7 कम तो है, बहुत फर्क पड़ा है। तो ये आपकी जानकारी में होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इंडिया का वर्ल्ड के साथ कनेक्शन देख लीजिए। ये जंजाल देख के कोई भी इस बात का अंदाजा लगा सकता है कि हिंदुस्तान की जो पकड़ है, पहचान है, लगभग हर देश के हर कोने से है। आज कहां नहीं है जहां इंडिया पहुंचा नहीं है, हर जगह पहुंचा है, हर जगह पहुंचा है। चलिए, इंडियाज कॉन्टेक्ट विद द वर्ल्ड हैव कंटिन्यूड थ्रू एजेस। समय समय से, कई वर्षों से, कई युगों से हिंदुस्तान का जो नाता है, इंडिया का जो कनेक्शन है विद द वर्ल्ड, चलता आ रहा है और ये अभी भी कंटिन्यू है और आगे भी कंटिन्यू रहेगा। बट हर रिलेशनशिप, जो हमारे रिश्ते हैं, अगर किसी को लगता हो सर हम रिश्ता कैसे बना सकते हैं देश से देश, तो देखिए एक तो तरीका जहाज के थ्रू, एक है पानी के थ्रू और एक है जमीन के थ्रू। इन तीनों रास्तों से हम जा सकते हैं। पर आप जान लीजिए, आप एक बात को जान लीजिए, कैसे ऐसा समझने का, पानी के जो जहाज है आज इतने मॉडर्न है, पहले तो डूब भी जाते होंगे। उससे पहले तो हो सकता है कि जिसमें बनाया चप्पू चलाया, चप्पू टूट गया, या क्रोकोडाइल ने आके से तुमको अंदर दबोच लिया, क्योंकि जहाज तो पहले इतने मॉडर्न नहीं थे, और जिनके पास थे भी तो वो तो नाव थी, और नाव से पहले तो आपको पता है वो बंबू बांस पे, उस पर क्या सामान लेके जाओगे, डूब जाओगे। तो इसका मतलब पानी के रिश्ते नहीं रहे होंगे पहले। हवाई जहाज की पहचान है, मॉडर्नाइजेशन की पहचान है, तो हम इसका मतलब जमीन जमीन थ्रू चलते रहे। जैसे आज राजस्थान में आप ये देख रहे हैं, ये लोग जो ऊंट पे सामान रख के जा रहे हैं, तो इसका मतलब जो हमारे रिलेशन है विद वर्ल्ड के साथ, तो जहां पानी का होता है वहां तो ज्यादा हम नहीं बना पाए होंगे। ऑब्वियसली बात है, पानी कैसे क्रॉस करेंगे, ऊंट बीच में से कैसे चपक चपक चलेगा, डूब के मर जाएगा, है ना। सो हमारा जो रिश्ता है वो लैंड रूट्स के साथ ज्यादा क्लोज है। हमने रास्ते जो चुने हैं वो हमने जमीन के थ्रू ट्रेड करने का फैसला ज्यादा हमारा पहले रहा है। हमेशा से हमारा रिलेशनशिप विद दी लैंड रूट्स के थ्रू ज्यादा रहा है देन दी मैरीटाइम कॉन्टैक्ट। मैरीटाइम मतलब वाटर रिलेटेड कॉन्टैक्ट। वाटर में जो डेवलपमेंट दिख रही है वो हाल फिलहाल की पहचान है, युगो युगो कालों से तो नहीं है।
और बात करें, बहुत सारे ऐसे पैसेज हैं, द वेरियस पासेस, जैसे कराकोरम पास, लद्दाख, जस्कर, ये जो पास है अक्रॉस द माउंटेन्स, हिमालय माउंटेन्स के पास जितने भी पासेस हैं, हिमालय माउंटेन्स का है इन द नॉर्थ, दैट हैव प्रोवाइडेड पैसेज, पैसेज मतलब रास्ता, रास्ता बनाया है किनको, एंशिएंट ट्रेवलर्स को, जो पुराने प्राचीन समय काल में पोर्तुगालीज आपने देखे होंगे वो आते, चलो वो तो फिर भी ऐसा घूमते फिरते कहीं ना कहीं मॉडर्नाइजेशन में थोड़ा जमाना, उनसे पहले भी लोग जो आए राजा महाराज, जो पर्शियन ट्रेवलर्स आते थे वो इन्हीं रास्तों के थ्रू आते थे, व्हाइल द ओशियंस रेस्ट्रिक्टेड सच इंटरेक्शन फॉर अ लॉन्ग टाइम। ओशन में हम उतने डेवलप नहीं तो हम कैसे जाते, जिन लोगों के पास सुविधाएं थी वो चले आए। आपने जो है बहुत सारे लोगों का ऐसा नाम सुना होगा कि भाई ये सब आ गए, ये सब आए, बहुत सारे लोग जो ओशन के थ्रू आए हैं, बट इंडिया का जो जाने का रास्ता था वो भैया लैंड था, तो हमें बहुत सारे पर्वतों से होकर गुजरना पड़ता था। जैसे आज भी देखते होंगे आप, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे ट्रक फलों के ऐसे चल रहे हैं, भाई पानी कहां से है, पानी का जो नहीं है, तो हमारा जो है लैंड कॉन्टेक्ट जो है वो ज्यादा रहे हैं। So these routes have contributed in the exchange of ideas and commodities since ancient time. पुराने टाइम से, एंशिएंट टाइम से ही हम चीजें, कपड़े, ऐसा हमारा खाना पीना, हमारा कल्चर, ये ट्रेड हमारा जो होता आया है। जब हम यहां से जाते थे हम अपनी भाषा में बात करते थे, और मान लो कोई बंदा यहां से उत्तर प्रदेश का चला गया, मान लो उस जमाने में तो उत्तर प्रदेश नहीं है, सब पूरा एक ही इलाका है, और वहां कह रहा है, और चाइनीज भैया कहा है रोए, और चाइनीज में क्या हूं चा, वो कह रहा क्या कह रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। फिर वो वहां बैठा थोड़े दिन, उसको समझाया, देख यूपी से बिग स्टेट, बताओ छा, बोला इसके आगे समझना होगा, तो भाई अब हमें नहीं आ रही है, वो अपनी भाषा में बोल रहा है, हम अपनी भाषा में बोल रहे हैं। उसका थोड़ी देर देखा, वो बंदा जो है जो दूसरी भाषा बोल रहा था, अब वो उत्तर प्रदेश की भाषा बोल रहा है, वो सीख गया। आज भी आप देखोगे बहुत सारे लोग हिंदी को बोलते हैं, विश्व में, वर्ल्ड में कई ऐसे आपको अंग्रेज मिलेंगे, अंग्रेज मतलब इंग्लैंड के नहीं, अंग्रेज मतलब अपना जैसा देशी का मतलब देश के बाहर के, अपने देश के बाहर सब विदेशी होता है, अपने देश के बाद सब विदेशी है, तो वो लोग जो है हिंदी भाषा को सीख रहे हैं, बोल रहे हैं। अब नहीं है ऐसा कि आप बोलें तो सामने वाले को समझे, इसको समझ नहीं आ रही, उसको समझ में आ रही है, वो सीख गया है। तो ये आइडियाज का ट्रेड होना, ये कल्चर का ट्रेड होना, ये लैंग्वेज का बैरियर का ब्रेक होना, बहुत सारी चीजें जो है इन मार्ग के थ्रू गई। एज ए रिजल्ट उपनिषद के आइडिया, आज विदेश में लोग उपनिषद का नाम जानते हैं, केवल हिंदुस्तान ही नहीं है, बहुत सारे देशों में जानते हैं। रामायण तो बहुत फेमस है, पंचतंत्र की कहानियां, और हिंदुस्तान का वो जो न्यूमेरिक नंबर, डेसिमल सिस्टम, इन सभी को विश्व में पहुंचाया विद द, ये जो पैसेज थे, माउंटेन पैसेज, ये सब के थ्रू जो है वर्ल्ड में हमारे कई सारी चीजों की पहचान हुई है। उनसे हमने सीखा है, हमें उन्होंने सिखाया, हमको उन्होंने कुछ सिखाया, हमने उनको कुछ सिखाया, ऐसे अदला बदली चलती रही। ये अभी भी चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। आप भी जानते हैं आज जो मॉडर्नाइजेशन है, जो ये कार टेक्नोलॉजी की बात करूं, जो हमारे रतन टाटा जी जो गाड़ियां बना रहे हैं, ये जिस प्लेटफॉर्म पे बन रही है, जो इसमें टेक्नोलॉजी आ रही है, वो विदेश से ही आ रही है, वहां से सीख के आ रहे हैं। अब हमारी जैसी टेक्नोलॉजी कौन लेगा बताइए? हॉर्न देंगे हमारे कैसे हैं? सामने वाला डर जाए, एक बार हॉर्न बजाइए, उसमें ट्रक में देखा होगा, न न न न न न न ऐसे हॉर्न बजाते हैं, मतलब पूरा गाना है, विदेश में ऐसे चलाएंगे बंदा डर जाएगा, भाई डीजे बजा ले, ऐसा कर। तो चीजों का एक्सचेंज हो रहा है, चीजें चल रही हैं, चीजें अपनी ग्रो कर रही हैं। बात करें, इन रास्तों से मसाले भी गए, द स्पाइसेस, मसलिन, सिल्क, जो आपने मखमल का कपड़ा देखा होगा वो गया है, एंड अदर मर्केंडाइज, और बहुत सारी चीजें भी इस देश से, हिंदुस्तान से विश्व में अलग अलग देशों में पहुंचाई गई है। जो आज आप देख रहे हो बहुत सारी चीजों, जैसे देखोगे आज की डेट में आप जाना, अमेरिका जाना, न्यूजीलैंड जाना, ऑस्ट्रेलिया जाना, आपको ना इंडियन खाना मिल जाएगा। अब भाई ये कैसे पहुंचा? क्या हमने जाके उधर बना रहे तो उनको कैसे पता चला? वो आए इधर खा पी के जाते, या फिर इधर के लोग उधर पहुंच, मतलब बदला बदली हो रही है। और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कोई इंसान दूसरे देश में जाए, दूसरे मुल्क में जाए, दूसरे इलाके में जाए, उसको यह फील नहीं होना चाहिए कि यार वो अपने घर से बहुत दूर आ गया, वो भूखा मर जाएगा, या उसको वो बोली नहीं मिलेगी, या उसको वो कल्चर नहीं मिलेगा, वो क्लोज कॉन्टेक्ट नहीं मिलेंगे। आज जाइए, आज आपको सब जगह मिले, यहां भी विदेशी रहते हैं, हम बाहर भी रहते हैं, सब जगह है। सो द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक स्कल्पचर, पत्थर पे जो नक्काशी होती थी, ग्रीक एंशिएंट कल्चर जो होते थे, एंड द आर्किटेक्चर जो डिजाइन थे, जो वहां बनते थे, डोम मतलब ऐसा आपने ताजमहल के ऊपर ऐसा देखा होगा, मिनारेट्स टाइप, जो आपने अपना कुतुब मीनार देखी होगी, लंबी सी एक मीनार खड़ी कर दी है, ये सब जो है कहां से आया? वेस्टर्न एशिया से आया, जो कि हमारे हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग राज्यों के उन मॉन्यूमेंट्स में देखने को मिल जाएगा। जैसे कि ये था अपना, आपने देखा होगा जनता एलोरा में, वो सब जो है पिक्चर से बनाई गई कुतुब मीनार आपने देखा ही होगा, ये बीजापुर ऐसा, ये भी एक गुंबद आपने देखा है। ये जो पहचान है, ये जो गुंबद वाला स्टाइल है, ये बाहर से आया हुआ है, हमारा ऐसा नहीं होता था, तो बाहर से हमने ये आर्किटेक्चर को सीखा है।
तो अब बात करते हैं इंडिया के पड़ोसियों की। चलो एक एक करके पड़ोसियों को देख लेते हैं। तो अब तक हमने क्या पढ़ा बच्चों इंडिया वर्ल्ड के साथ, कि हमने तमाम देशों के साथ कैसे कैसे कल्चर बनाए, कैसे ट्रेडिशन किया, मसाले चेंज हुए, कई कॉमोडिटी चेंज हुई, मसलिन मखमल का कपड़ा चेंज हुआ, और हमने उनसे भी कुछ सीखा, हमने अपना भी कुछ उनको बताया। ये सब बातें हमने जो है अदला बदली की है। इंडिया नेबर की बात करें तो इंडिया किनके साथ अपनी लैंड बाउंड्रीज को शेयर करता है? आपके सामने ये मैप है, आप खुद देख सकते हैं। एक है पाकिस्तान, ठीक है, एक है अफगानिस्तान, यहां से देखिए ये टच हो रहा है, यहां पे ये टच हो रहा है अफगानिस्तान। नेक्स्ट है चीन, देखिए टच हो रहा है, ये रहा। दूसरा क्या है? नेपाल, मतलब चौथा है नेपाल, बिल्कुल हो रहा है। और बताइए क्या है? भूटान, बांग्लादेश, मानते कि नहीं मानते? म्यांमार, ऐसा ऐसा देख रहेंगे आप, मिजोरम, त्रिपुरा, ऐसा दिख रहा है भाई साहब। तो ये आपका क्या हो गया? 7th नंबर। नॉर्थ ईस्ट स्टेट से ये होता है। तो 7th नेशन ऐसे हैं जो हमारे साथ लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, इनको याद रखिएगा कितने नेशंस हमारे साथ लैंड बाउंड्री शेयर कर रहे हैं या हम कर रहे हैं उनके साथ, ये है। वहीं बात कर ले जो हमारे साउदर्न नेबर्स है, हमारे पड़ोसी ऊपर ही नहीं है, हमारे पड़ोसी नीचे भी है। हमने दोस्ती याराना सबके साथ फैलाया हुआ है, कमी किसी के साथ नहीं छोड़ी है। साउथ में कौन है सर? साउथ में है बच्चों आपके कौन कौन भाई साहब? 2 आइलैंड कंट्री है। कोई नाम बता सकता है क्या? कोई नाम बता सकता है 2 आइलैंड कंट्री कौन से? चलिए एक नाम मैं बताता हूं, श्रीलंका। श्रीलंका एक और है, कमेंट सेक्शन बताइए कौन है वो मैं बता देता हूं आपको। श्रीलंका से ऐसा यहां पर है, ये रहा। क्या नाम है बच्चों? मालदीव। मालदीव और श्रीलंका। 2 आइलैंड भी हमारे दोस्त हैं, 2 आइलैंड भी हमारे पड़ोसी हैं। समझिए कितना बड़ा टारगेट हमारे पास है भाई साहब। सबसे हमें ट्रेड करना है, सबसे हमें कुछ ना कुछ सीख ही रहे हैं। तो श्रीलंका इज सेपरेटेड, हिंदुस्तान से श्रीलंका जो अलग है। ये आप देख रहे हो, ये श्रीलंका, ये इंडिया है। ये आप देख रहे हो, ये एक रास्ता सा गया है यार, ये एक रास्ता सा गया, इसके थ्रू कनेक्ट है, बस यही मार्ग के थ्रू, नहीं तो फिर पानी पानी है। इट इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय अ नैरो चैनल, एक नया एक छोटा सा रास्ता जिसके थ्रू आप मानेंगे बहुत ना के बराबर है। तो ये सेपरेट हो रहा है, तो इसके आप सेपरेट में इधर देखेंगे, इस तरफ पाक स्ट्रेट है, इस तरफ गल्फ ऑफ मन्नार है, खाड़ी है। वो आपने फिल्मों में देखा होगा, वो नाव चल रही होती है, उसे खाड़ी सी आती है, वहां लोग फोटो खींच रहे होते हैं, ऐसा वो आती है ना, गुफा सी आती है, वो गल्फ कहते हैं उसे। सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया, श्रीलंका सेपरेट कैसे हो रहा है? पाक स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार। तो 2 है, गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्ट्रेट, इसको अलग करते हैं। ये रास्ता है जो श्रीलंका को हिंदुस्तान से अलग करता है या इंडिया को श्रीलंका से अलग करता है। एक ही बात है, चित्त करें चपट करें, बात एक ही है। तो ये हो गया आपका इंडिया और श्रीलंका का अड़ोसी पड़ोसी का दूर होने का। नेक्स्ट बात कर ले, मालदीव्स आर सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ लक्षद्वीप। लक्षद्वीप और साउथ मतलब ये लक्षद्वीप, ये आपका नॉर्थ, ये आपका ईस्ट, ये आपका वेस्ट और ये साउथ। साउथ में जो है मालदीव्स है, माले उसकी राजधानी है, माले मतलब उसकी राजधानी, कैपिटल है मालदीव्स की। तो एक और है, ऐसे नापोगे तो इसका जहां ये खत्म होता है, ऐसे ऐसे स्केल रखने का, तो आपको मालदीव एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाएगी। यहां से इसकी टिप से इस डायरेक्शन में आपका मालदीव है। आगे चलते हैं। क्या आप एक बात जानते हो? बताइए सर, एक और बात बताइए। 1947 से पहले जब देश आजाद नहीं हुआ था तो यहां पर 2 तरह के राज्य हुआ करते। राज्य भी 2 तरह के होते। देखिए आप नहीं जानते तभी तो मैं बता रहा हूं, आप समझिए 2 तरह के राज्य होते थे। एक जिसे हिंदुस्तान के जो लोकल राजा है, राजा महाराजा साहब, वो राज करते थे। एक वो जो अंग्रेजों के जो नुमाइंदे थे वो राज करते थे। तो एक होता था प्रोविंस और एक होता था प्रिंसली स्टेट। प्रिंसली स्टेट को हिंदुस्तान के लोकल राजा महाराजा जो है वो रूल करते थे। समझ रहे? राजा महाराजा जो वो रूल करते थे। और वहीं पर प्रोविंस कौन होते थे? जो ब्रिटिश ऑफिसर होते थे, जिन्हें अपॉइंट करके वाइसराय भेजता था, वो लोग यहां पर रूल करते थे। यानी कि 1947 से पहले 2 इलाके बांट देते हैं। एक वो इलाका जिसे अंग्रेजी अफसर रूल कर रहे हैं और एक वो इलाका जिसे हमारे हिंदुस्तानी लोकल यहां के राजा जो है वो रूल कर रहे हैं। तो 2 प्रकार से जो आपको स्टेट का रूल मिलेगा, राजा वर्सेस ब्रिटिश ऑफिसर्स। तो इस तरीके से हमारा जो है वो शासन पहले चला करता था। तो ये बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स हैं, ब्रिटिश स्टेट है। ये मैप है, ये एग्जाम में नहीं आना है। वहां तक हमारी थ्योरी थी, वो हम लास्ट कर चुके हैं, उसके बाद से कुछ नहीं आना है। तो बेफिक्र रहिए कि कुछ भी ऐसा है कि कुछ टफ ऐसा आ जाएगा सर, ये मैप आ जाएगा, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। आप सोचिए भी मत, ये चीजें जो है वो सोचने की नहीं है, वो एग्जाम में नहीं आएंगी, है ना, नहीं आएंगी। तो आप समझ सकते हैं कि भाई क्या आपको पढ़ना था, आपका टॉपिक खत्म हो गया है। आते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ, एक एक करके कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लेते हैं। एमसीक्यूज फटाफट करते हैं, देन हम एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लेंगे। देखते हैं क्या है। इंडियाज टोटल एरिया अकाउंट फॉर अबाउट -% ऑफ द
टोटल ज्योग्राफिकल एरिया, पूरे वर्ल्ड का जो हमारा ज्योग्राफिकल एरिया है उसमें हम कितना परसेंट है। आप सभी को मैंने बताया कितना परसेंट है। क्या कोई बच्चा इस आंसर को बताने से पहले कोई बताएगा, इधर से कोई बताएगा कि कितना परसेंट है? 2, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 कितना है? तो मुझे लगता है कि आप लोग इसका जवाब सही ये देने वाले होंगे, 2.4%। अच्छे बच्चे हैं इसलिए ये जवाब दे रहे हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डैश डिवाइड द कंट्री इन ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स। एक लाइन जो गुजरात से ऐसा आपने देखी होगी, 8 राज्यों को क्रॉस करती गई है, वो क्या थी? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन थी। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन थी। तो आप समझ सकते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मैंने आपको बताया कि कैंसर ऐसा है जो लोगों को बांटता है, तो हमारे राज्यों को भी वही बांट रहा है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड्स कंट्री इन ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स। इन ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स डिवाइड कर दिया, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंदिरा पॉइंट जो है, द डैश पॉइंट ऑफ द इंडियन यूनियन इंदिरा पॉइंट गॉट सबमर्ज्ड अंडर द सी वाटर इन 2004 ड्यूरिंग द सुनामी। तो ये कौन सा पॉइंट था? इंदिरा पॉइंट अगर आप देखेंगे तो अंडमान एंड निकोबार में बताया था। अंडमान निकोबार कौन सा पॉइंट है? ईस्टर्न मोस्ट, वेस्टर्न मोस्ट, साउदर्न मोस्ट, या फिर कौन सा पोस्ट है भाई साहब बताइए। ये आपके सामने है, कौन सा है? तो आप समझ सकते हैं साउदर्न पॉइंट है, राइट, साउदर्न की तरफ है, साउदर्न मोस्ट पॉइंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों। इंडिया हैज अ लैंड बाउंड्री ऑफ आउट। इंडिया में कितनी टोटल जमीन है? मैंने आपको बताया था 15,200 किलोमीटर, राइट, 15,200। आपके लिए क्वेश्चन ये है, कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग बताएं कोस्ट लाइन कितनी है इंडिया की, इंक्लूडिंग वेट कीजिएगा, इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप आइलैंड, इन दोनों को मिला के टोटल कितनी है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। जमीन मैंने बता दी है, कोस्ट लाइन आप बता दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया लाइंग एंटायरली इन द, इंडिया किस हिस्से में आता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर, ईस्टर्न हेमिस्फीयर या फिर वेस्टर्न हेमिस्फीयर? तो आप सभी जानते हैं कि जब हम ऐसा ग्लोब का ऐसा कर रहे थे तो हमने देखा कि यहां इक्वेटर, इंडिया यहां था। सो ये जो ऊपर का, जब इस इक्वेटर ने 0 डिग्री ने बांटा तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड दिस इज साउदर्न हेमिस्फीयर। तो हम कह सकते हैं कि इंडिया एंटायरली लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। बढ़ते हैं आगे, चलिए। द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया, ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड क्या है इंडिया का? दो वैल्यू आप पढ़ी थी, यहां से यहां तक की वैल्यू, एक वैल्यू यहां से यहां तक की वैल्यू। जब आप पढ़ रहे थे तो 8 डिग्री 4, 37 डिग्री 6, राइट। अब पूछा ईस्टर्न मोस्ट, ईस्टर्न मोस्ट तो ये है क्योंकि ये ईस्ट साइड है, ये वेस्ट साइड है, ये नॉर्थ साइड है, ये साउथ साइड है। ईस्ट की वैल्यू कितनी है बच्चों? 97 डिग्री 25 ईस्ट की तरफ है, तो ईस्ट वैल्यू। सो करेक्ट आंसर इज 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू। मैंने आपको पहले ही बोला था ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना चाहिए। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किन राज्यों से पास नहीं होता है? सो अगर आपको याद होगा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, है ना, त्रिपुरा, मिजोरम। अब ये मैंने सारे लिख दिए। अब आपको इनमें से एक बताना है जो नहीं है। मैंने आपके सामने सारे लिख दिए, मैंने पहले ही बताया था एक ऐसा राज्य जो नहीं है वो हमारा ये रहा, एंड उड़ीसा O4, उड़ीसा इज द करेक्ट आंसर। उड़ीसा हमारा राज्य इसमें टच नहीं करता है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, गुजरात, आपका वेस्ट बंगाल, राजस्थान, त्रिपुरा, मिजोरम ये करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, मेरा दोस्त है, हेल्स फ्रॉम ए कंट्री विच डज नॉट शेयर लैंड बाउंड्री विद इंडिया। मेरा दोस्त एक ऐसे देश से है जिसकी लैंड बाउंड्री इंडिया से टच नहीं है। क्या लगता है मेरा दोस्त कौन से इलाके से आ गया है? क्या लगता है आपको, बताएंगे कोई? भूटान, क्या कहते हो? तजाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल? नेपाल तो हमारे ऊपर है, हिमालय पर्वत, टचिंग। बांग्लादेश बीच में बिचिंग। भूटान कोने में पड़िंग। तो कौन बचा दूर, सटिंग दूर सटा हुआ है? तजाकिस्तान दूर है, वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान है। इफ यू इंटेंड टू विजिट कावारती, अगर आप कावारती जाने का प्लान बनाते हो ड्यूरिंग योर समर वेकेशन, ओके, अच्छी जगह है, कहां है ये बताना है। किसी यूनियन टेरिटरी की तरफ आप जा रहे हो, किस यूनियन टेरिटरी की तरफ जा रहे हो? आपको क्या लगता है कावारती कहां है? ये तो राज्य में नहीं है, ये किसी यूनियन टेरिटरी में। दिल्ली, दादर नगर, सिल्वा, नहीं वो तो कैपिटल उधर की हो गई, नहीं ना। तो ये किधर की कैपिटल है? ये कैपिटल है एक्चुअल में। अब तो कोई बता दो किसकी कैपिटल है? लक्षद्वीप की कैपिटल है। अगर आप कावारत्ती जा रहे हो तो आप लक्षद्वीप जा रहे हो। सो ऑप्शन
सी इज करेक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं, ये भी आई थिंक ओके। माई फ्रेंड हेल्स फ्रॉम अ कंट्री विच डज नॉट शेयर लैंड बाउंड्री विद इंडिया, कौन सा नहीं करता? तो अभी हम पढ़कर आए हैं, तजाकिस्तान नहीं करता है। सो सेम क्वेश्चन देता है। Why is the difference between the duration of day and night hardly felt at कन्याकुमारी but not so in कश्मीर? जब हम कन्याकुमारी में होते हैं तो ड्यूरेशन डे ऑफ नाइट हमें बहुत मुश्किल फील होती है, बट कश्मीर में वैसा नहीं है। क्यों नहीं है? आप सभी जानकर हैरानी होगी कि भाई साहब कश्मीर ना बहुत दूर है इक्वेटर से, क्योंकि इक्वेटर के पास क्या है कि सन की रेस वर्टिकल ऐसे पड़ती है तो दिन और रात का इतना ज्यादा डिफरेंस होता नहीं है। वो ठंडे इलाके में तो उधर ज्यादा महसूस होता है। ऑल्दो कन्याकुमारी इज क्लोज टू इट, कश्मीर क्या है, इक्वेटर से दूर है, और कन्याकुमारी इक्वेटर के पास है, क्योंकि वो 0 डिग्री और वो इधर साउथ का तो देखेंगे आप तो इधर ये पास है। वी आर अवेयर दैट ऑन द इक्वेटर डे एंड नाइट आर अबाउट इक्वल इन लेंथ, जो 0 डिग्री वहां पे डे एंड नाइट इक्वल होती हैं, तो कन्याकुमारी में जो डे एंड नाइट है वो बराबर बराबर से होंगे। बट जैसे जैसे आप ऊपर चलते जाओगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, देन टेम्परेट, देन आर्कटिक सर्कल, देन पोल, वहां पे डिफरेंस आता है, तो कन्याकुमारी ऊपर की तरफ है। एज ए रिजल्ट जो एरिया इक्वेटर के पास है उनमें बहुत ज्यादा चेंज नहीं मिलता है of the length of day and night, but जितने आप ऊपर बढ़ते जाओगे you will face the difference between day and night. Identify the following, help of a map reading. इनमें सबसे ज्यादा इजी मैं बता दूं, आपकी कैपिटल जो यूनियन टेरिटरीज है वो सभी आपको करनी होंगी, बहुत आसान है, मैं इस पर चर्चा नहीं कर रहा हूं, मैं आपको समझा देता हूं, फिर धीरे धीरे देखते हैं क्या है। आइलैंड ग्रुप बताने आपको, लाइंग इन द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल, मैप आपके सामने मैंने दे दिया है। अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल की बात कर लीजिए, आइलैंड ग्रुप आपको बताने हैं। अरेबियन सी की तरफ कौन सा बच्चों? लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप है, आप मार्क कर सकते हैं। और बे ऑफ बंगाल की तरफ अंडमान एंड निकोबार है, राइट, अंडमान एंड निकोबार है, ये रहा एंड ये रहा। तो यहां आपका क्या है बच्चों? यहां पर आपका बे ऑफ बंगाल, ये तो ओशन है ना, ये मैं ऐसा नाम लिख देता हूं यहां पर, बे ऑफ बंगाल, और यहां पर इसको हटाते हैं ऐसा, अंडमान सॉरी अरेबियन सी, ये लक्षद्वीप, ये अंडमान एंड निकोबार। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, द कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूटिंग इंडियन सब कॉन्टिनेंट। कौन कौन सी कंट्रीज है जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आती है? इंडिया और इंडिया के सारे पड़ोसी, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, और ये सारे जो नेशन है आपके, ये आप लिख सकते हैं द कंट्रीज। द स्टेट थ्रू विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेज, कौन से स्टेट से पास होता है? ये हम अभी करके आ चुके हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, राइट। आगे क्या है बच्चों? उड़ीसा है क्या? दोबारा उड़ीसा बोलोगे? नहीं, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये है नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड इन डिग्री। भाई साहब आपको अभी बताया था, मैं अभी भी बता चुका हूं, नॉर्दर्न मोस्ट मतलब आपके सामने है 68.7, 97.25, 8 डिग्री 4, 37 डिग्री 6 नॉर्थ, ये आपका हो चुका है। जो इजी क्वेश्चन है वो आप बिल्कुल आराम से कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूं। नॉर्दर्न मोस्ट हो गया, साउदर्न मोस्ट आपके सामने है 8 डिग्री 4, ऐसा यहां पे लिख दीजिएगा बिल्कुल साउथ में। उसके बाद अगर मैं बात कर लूं, और क्या है, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न मोस्ट, ये भी आपके सामने है 68 डिग्री 7, 97 डिग्री 25 ईस्ट, ये भी आप कर जाएंगे, बहुत आसान है बच्चों। और बात करें द प्लेस सिचुएटेड ऑन द 3 सीज, कौन सा ऐसा प्लेस है जो 3 समुद्र के बीच में है? तो आपको जानकर कोई हैरानी तो होगी नहीं, यहां पर जो आपका क्या है बच्चों? कन्याकुमारी आपको मिलेगा, कन्याकुमारी इज द करेक्ट आंसर। और चलते हैं, इतना इजी क्वेश्चन दिए बच्चे के लिए। द स्ट्रेट सेपरेटिंग श्रीलंका फ्रॉम इंडिया, पाक स्ट्रेट, स्ट्रेट पूछा है, गल्फ पूछा होता है, गल्फ ऑफ क्या बोलते हैं? मन्नार बोलते हैं। यूनियन टेरिटरी आप सभी के सामने है, लद्दाख, दिल्ली, चंडीगढ़, दादर नगर, दमन एंड दीव, पौंडीचेरी, जैसे पुडुचेरी कहते हैं। और क्या है भाई साहब? चंडीगढ़ तो हो गया ना, और क्या है भाई साहब बताइए? और जिन सभी को नाम नहीं पता है वो कमेंट सेक्शन में फटाफट बता दीजिए। हमारी टोटल यूनियन टेरिटरी कितना है? ये होमवर्क, लास्ट वाला क्वेश्चन तो मुझे ऐसा लगता है सबसे ज्यादा इजी है, सबसे ज्यादा इजी क्वेश्चन है, तो इसकी प्रैक्टिस आपको मैप मैं आपके साथ देके जा रहा हूं। इस मैप में आपको ये फिलिंग करनी है, जो चीजें डायग्राम वैल्यूज वाइज थी वो मैंने बता दी है, बाकी चीजें आप बहुत आसानी से कर सकते हो। कैपिटल क्या क्या है इसमें, आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपका ये पास हो ही रहा है, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया आप लिख ही देना, यहां से 82.5 डिग्री आपको जैसा नापोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि यहां करीब ऐसा आ जाएगा 82.5, मतलब जो एक्यूरेट स्केल्स हो वो आप नाप लीजिएगा। बढ़ते आगे की तरफ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहां से पास नहीं होता है? मैं अभी बता गया था, राजस्थान से होता है, छत्तीसगढ़ से होता है, त्रिपुरा से होता है, बट उड़ीसा से नहीं होता है, ये आप जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट मैंने आपको बताया था, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट मतलब इधर का 97 डिग्री
25। तो अगेन ये आपकी प्रैक्टिस इस क्वेश्चन से हो गई है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम हैव कॉमन फ्रंटियर्स विद। आपको क्या लगता है कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम, इनको कौन सी बाउंड्री जो है वो कॉमनली अटैच्ड होती है? तो आप देखेंगे यहां से इसकी बाउंड्री ऊपर की तरफ आती है, तो आप पाएंगे कि आपको मिलेगा एक देश, नेपाल इज द करेक्ट आंसर। नेपाल के साथ हमारी ये बाकी राज्य जो है वो बाउंड्री शेयर करते हैं। इफ यू इंटेंड टू विजिट, ये हम कर चुके हैं, लक्षद्वीप है, ये हमारा हो गया है। चलिए, माय फ्रेंड्स हेल्प फ्रॉम ए शेयर लैंड बाउंड्री विद इंडिया, ये भी हमारा हो गया है। तजाकिस्तान, आई डोंट नो कितनी बार रिपीट किया हुआ है इन्होंने। आंसर दी फॉलोइंग, नेम द ग्रुप ऑफ आइलैंड लाइंग इन द अरेबियन सी। कौन कौन से आइलैंड है बच्चों? आपको सबको पता है, अरेबियन सी मतलब इस तरफ है, तो आपको पता चलेगा कि लक्षद्वीप है। ये हम अपने मैप में भी करके आए हैं। नेम द कंट्रीज विच आर लार्जर देन इंडिया, रकुकबा, तो आपको पता है रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। विच आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया लाइज टू साउथ ईस्ट, कौन सा ऐसा ग्रुप है जो साउथ ईस्ट की तरफ है? साउथ ईस्ट मतलब ऐसा ये करोगे तो मतलब फिगर के हिसाब से जाइए, थोड़ा सा ऐसा देखोगे तो ये इंडिया का वेस्ट है, ये ईस्ट है, ये साउथ है। इस तरफ कौन सा है? तो इस तरफ आपको मिलेगा अंडमान एंड निकोबार। आइलैंड ग्रुप पूछा ना? हाँ, यस, अंडमान एंड निकोबार है। अगर सी पूछ लेता तो बे ऑफ बंगाल होता। नेक्स्ट इज विच आइलैंड कंट्रीज आर आवर साउदर्न नेबर्स, तो आप कर सकते हैं श्रीलंका एंड कौन सा है बच्चों? मालदीव्स। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। द सन राइजेस 2 hours अर्लियर इन द अरुणाचल प्रदेश एज कंपेयर टू द गुजरात इन द वेस्ट, बट द वॉचेस शो द सेम टाइम। अगर मैं गुजरात में बैठ के घड़ी देखूंगा तो भी 9 बज रहे होंगे, और वही सेम टाइम पे अगर मैं अरुणाचल प्रदेश में देखूंगा तो भी बज रहे होंगे। हाउ डज दिस हैपन? दिस हैपन बिकॉज ऑफ स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया की वैल्यू लिखेंगे, कितनी है बच्चों? 82 डिग्री 30 मिनट, ऐसा ये लिखने की। और आपको ये वैल्यू लिखने के बाद अब ये भी बताना है कि भाई साहब क्यों हुआ, बिकॉज जब आप गुजरात से, मैं आपको समझा रहा हूं ताकि आप लिख पाएं, गुजरात से जब आप अरुणाचल प्रदेश चलते थे तो आपको 2 hours का डिफरेंस जो वो फील होता था। इस 2 hours डिफरेंस को रिड्यूस करने के लिए वी हैव ऑप्टेड स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। ये आप देख लेना, ये वैल्यू आपको लिखनी है। उसके बाद आपका ये पूरा क्लियर हो जाएगा कि अब जो है डिफरेंस नहीं है, दिस इज द स्टैंडर्ड टाइम 82 डिग्री 30 मिनट, एंड जो कि पासेज होता है, पासेज फ्रॉम, आप लिख सकते हो स्टेट्स भी लिख देना नाम, पासिंग फ्रॉम स्टेट्स एंड स्पेशली फ्रॉम मिर्जापुर में, तो ये स्पेशली है ही है, वो तो आपका स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया पास होता है। बट एक्जैक्टली स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया लिया कहां है, किस पर्टिकुलर पॉइंट पे लिया है, वो है मिर्जापुर इन उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट बात करते हैं, द सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया एट द हेड ऑफ इंडियन ओशन इज कंसीडर्ड ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस, व्हाई? अगर मैं बात करूं इंडियन की, तो यहां इंडियन ओशन है, राइट? इंडियन ओशन अगर मैं ऐसे खड़ा होकर देखूं तो मेरे सर के ऊपर इंडिया है, तो इससे इंडिया की लोकेशन कैसे होती है भाई? इसकी लोकेशन ऐसी होती है कि आपको अगर वेस्ट एशिया से कांटेक्ट बनाना है, आपको अगर यूरोप से कांटेक्ट बनाना है, आपको अगर सेंट्रल एशिया ऊपर की तरफ से कांटेक्ट बनाना है, आपको इधर ईस्ट की तरफ से कांटेक्ट बनाना है, तो आपके लिए इंडियन ओशन से होकर जाना पड़ेगा। और इंडियन ओशन में जिसका सबसे बड़ी कोस्ट लाइन है 7516.6 किलोमीटर, वो इंडिया की है। तो जो अपने आप में बता सकते हैं कि भाई साहब पानी का जहाज कहीं रुकना होगा, कहीं आपको लैंड बाउंड्री की जरूरत पड़ेगी बीच समुद्र में, कहां है वो, कौन है वो? इंडिया है। सो इंडिया की इंपॉर्टेंस अपने आप में प्रूव होती है। दैट आल्सो जस्टिफाइज द नेम ऑफ इंडियन ओशन ड्यू टू हैविंग अ लार्ज कोस्ट लाइन ऑफ, या फिर लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑफ 7516.6 किलोमीटर, जो किसी के पास नहीं है, जो किसी के पास नहीं। हिंदुस्तान का दमखम यहीं से दिखता है। तो चलिए, थैंक यू सो मच। आप सभी को ये लेक्चर मुझे लगता है बहुत समझ में आया होगा। सो बाय बाय बच्चों, नेक्स्ट टाइम एक और लेक्चर के साथ आएंगे, और उम्मीद है कि आपको आज के लेक्चर में बहुत मजा आया होगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा क्या डाउट रहा, कितना % मजा आया। बेसब्री से इंतजार रहेगा आप सभी के कमेंट्स का। उम्मीद है कि आज का ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से समझ में आया होगा। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। चलिए, गुड नाइट।